हे गाइस, क्या आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है और उसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो और इसका रीज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और इस तरीके के अकाउंट के रिकवर होने के चांसेस कितने होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, ये टर्म वायलेशन जो होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब कुछ ऐसे कंटेंट, ऐसी पोस्ट या ऐसी वीडियो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हो जो कि इंस्टाग्राम पर ब्लॉक होती है। उसके बाद आपका जो आईडी होता है बिना किसी वार्निंग के उड़ा दिया जाता है और आपको इंस्टाग्राम की जो कंडीशन है उन्हें यार फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको अपील का ऑप्शन सिर्फ मिलता है। अगर आप अपील वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक है तो आप यहाँ पर लेट अस नो पर क्लिक करके इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करोगे लेट अस नो पर, उसके बाद आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो भी आपको नो ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। यहाँ पर फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस एंड आपकी अपनी कंट्री, ये चारों चीज़ें सही सही सेलेक्ट करनी है। एक चीज़ मैं बता दूं यार, यूज़र नेम एंड फुल नेम दोनों अलग अलग होता है और दोनों केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपका कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना, कोई वर्ड अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना और उसके बाद आपको सेंड कर देना है। यार ये इनवैलिड इसलिए आ रहा था क्योंकि ईमेल में से गलत टाइप हो गया था। और यहाँ फॉर्म सबमिट करने के बाद अब आपको इससे बैक आ जाना है। जैसे ही आप इससे बैक आओगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन कर देना है या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल। फर्स्ट लिंक आपको हेल्प सेंटर वाला फिर से मिलेगा इंस्टाग्राम का ही, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट में नो सेलेक्ट कर लेना और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलता है सॉल्यूशन डजंट वर्क, और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें लिखनी है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसी चीज़ को आपको दोनों जगह पे फिल करना है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो बेहद काम का चीज़ है। इसके बाद दोनों फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको तकरीबन 24 टू 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है इंस्टाग्राम की तरफ से रिप्लाई आने में। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में मैं इसी आईडी को यहाँ पर लॉगिन करने की फिर से कोशिश करता हूँ दोनों फॉर्म को सबमिट करने के बाद। यहाँ पर आप देख लो सेम ही आईडी है। जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल फॉर वायलेटिंग आवर टर्म एंड कंडीशन, लर्न मोर। लेकिन यहाँ पर एक लिंक भी आपको ये प्रोवाइड करता है। ये जो नीचे जो आपको लिंक दिख रहा है ना, ये HTTPS वाला, मैं इस लिंक पर आपको क्लिक करके इसे ओपन करके दिखाता हूँ। बहुत ही काम की चीज़ है ये लिंक। आप इस लिंक से आप भी अपनी आईडी को चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके ओपन करता हूँ दूसरे ब्राउज़र में, मतलब दूसरे टैब में, तो यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ आपको दिख रही है जो कि बहुत ही सैड है अगर आपकी आईडी में ये चीज़ दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिख रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड फॉर नॉट फॉलोइंग आवर टर्म एंड कंडीशन। मतलब इंस्टाग्राम ने आपकी अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया है सर्वर से। तो भाई इस तरह के अकाउंट के रिकवरी के चांसेस 99% नो के बराबर होता है। मतलब 1% ही चांस होता है कि आपके अकाउंट रिकवर हो जाए। अगर इंस्टाग्राम की तरफ से ये बाय मिस्टेक होता है तो ही ये रिकवर होता है मेरे भाई। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।